राजस्थान की अगर बात की जाए तो अमित शाह और वसुंधरा की गुप्त मीटिंग के बाद राजस्थान का सियासी खेल बदलता दिख रहा है। कल अमित शाह जयपुर से लौटे तो रात को वसुंधरा के एक खास नेता को बीजेपी में एंट्री मिल गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता को बीजेपी में उनकी जो वापसी हुई, सियासी खलबली मची हुई है। वसुंधरा के करीबी देवी सिंह भाटी ने 2019 में मेघवाल का विरोध किया था, जिसके बाद पार्टी से बाहर हुए थे, लेकिन कल रात उनकी वापसी कराई गई और माना यही जा रहा है कि देवी सिंह भाटी की वापसी सियासी रेस में वसुंधरा की वापसी है। गुरुवार की रात जयपुर के बीजेपी दफ्तर में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इन 4 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इनमें सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा चेहरा है देवी सिंह भाटी का। पर्पल कलर का हाफ कुर्ता पहनकर देवी सिंह भाटी ने पार्टी में वापसी की है। ये वापसी इसलिए खास है क्योंकि कल दिन में ही गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से बैठक करके लौटे थे और अमित शाह की वापसी के 10 घंटे बाद प्रदेश मुख्यालय में ये ज्वाइनिंग करवाई गई। 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। देवी सिंह भाटी को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का विरोध करने की वजह से देवी सिंह भाटी बीजेपी से बाहर हुए थे। अब जब वापसी हुई है तो माना जा रहा है कि अमित शाह ने राजस्थान को सेट कर लिया है। देवी सिंह भाटी की ज्वाइनिंग के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। देवी सिंह भाटी वसुंधरा कैंप के नेता माने जाते हैं। साल 2019 में अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ प्रचार करने की वजह से भाटी को पार्टी से बाहर किया गया था। बीकानेर की राजनीति में देवी सिंह भाटी अच्छा खासा असर रखते हैं। खासकर राजपूत वोटरों पर देवी सिंह का खासा प्रभाव माना जाता है। बीकानेर की कोलायत से विधायक रहे देवी सिंह भाटी को एक जमाने में भैरव सिंह शेखावत का उत्तराधिकारी यानी सीएम की कुर्सी का प्रबल दावेदार माना जाता था। राज्य में राजपूत वोटरों की आबादी 6 से 7% है। राज्य में करीब 60 से 70 सीटों पर इनका प्रभाव है। 2018 में बीजेपी ने 26 राजपूत प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 10 को जीत मिली थी। 2018 के चुनाव में अलग अलग वजहों से राजपूत वोटर बीजेपी से नाराज थे। इसका खामियाजा पार्टी को सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ा। देवी सिंह भाटी 1980 से लेकर साल 2008 तक 7 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2018 में बीजेपी ने उनकी बहू को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गईं। देवी सिंह भाटी ने तब अर्जुन राम मेघवाल पर खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था और इसके बाद से ही उनकी पार्टी से दूरी बन गई। वसुंधरा राजे महीनों से इस कोशिश में लगी थी कि देवी सिंह भाटी की पार्टी में वापसी हो, लेकिन अर्जुन मेघवाल इसमें रोड़ा बन रहे थे। अब चुनाव से ठीक पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने जो रणनीति बनाई है, उसमें वसुंधरा के दाहिना हाथ समझे जाने वाले देवी सिंह की वापसी हुई है। देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी करते हैं। जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस विशाल परिवार में हमारे ही पूर्व मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में जिस बीकानेर की राजनीति में देवी सिंह का असर है, वो इलाका राजस्थान के मारवाड़ का हिस्सा माना जाता है। यहाँ विधानसभा की 61 सीटें हैं। साल 2018 के चुनाव में इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के वोट करीब करीब बराबर थे। बीजेपी को 38% वोट मिले थे, जबकि 24 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को भी 38% वोट मिले और 29 सीटों पर जीत मिली। अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। माना जा रहा है कि देवी सिंह भाटी की वापसी से इस इलाके में बीजेपी और खासकर वसुंधरा के समर्थकों का जोश बढ़ेगा।
बुधवार की रात तकरीबन 6 घंटे तक जयपुर के होटल ललित में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी बैठक के बीच में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने वसुंधरा राजे के साथ एक गुप्त बैठक की। इसी बैठक में वसुंधरा राजे को भरोसा दिया गया। खुद वसुंधरा ने गुरुवार के दिन अलवर में अपनी ताकत का इजहार किया। अलवर जिले की बरवा डूंगरी में सेन महाराज के मंदिर में आयोजित समारोह में वसुंधरा शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अभी इससे पहले 23 सितंबर को रक्षा सूत्र कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों महिलाओं को अपने घर पर जुटाकर वसुंधरा ने एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया था। एक किस्म से ये मातृशक्ति का एक अटूट बंधन है। मैं मानती हूँ कि यह अटूट बंधन है, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाती हूँ दौरा में और मैं भाषण देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जातियों का मैं नहीं मानती। मेरी जाति खाली दो ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते ही हैं, और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। जिस जाति को अगर आप गिनती करो तो पूरे राजस्थान की आधी शक्ति हमारी महिलाएं हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस भी चाहता है कि प्रदेश में वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी मिले ताकि चुनाव में लड़ाई आसान हो। गुरुवार की रात जिन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली उनमें बांदीकुई से चुनाव लड़ चुके भागचंद सैनी भी शामिल थे। साथ में सीएलसी कोचिंग के डायरेक्टर श्रवण चौधरी और सीकर के गेटवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर बीएल रेणुमा ने पार्टी का दामन थामा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।